इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। दिव्योदय तीर्थ से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। सुधामय वर्षा योग 2025 श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी अशोकनगर। शांतिधारा एवं भक्ति कलश हेतु उपयुक्त मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू उमंग जैन, प्राची जैन, पौत्र एवं पौत्री निमित्त जैन, अक्षिता जैन। पता कृष्णा नगर, दिल्ली। पुत्री एवं दामाद श्रीमती मानवी जैन, श्री अंकुर जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती मीना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रेशु जैन, श्रीमती शालू अग्रवाल जी, श्री आशीष जैन, श्रीमती ईना जैन, पुत्री अशिवी जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार अशोकनगर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी विराजे मंगल मांगल्यम सर्व कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो परम पूज्य राष्ट्र संत मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। व्यक्ति को अपनी चाहत की पूर्ति में निराश क्यों होना चाहता है, निराश क्यों हो जाता है, व्यक्ति असफल क्यों हो जाता है, इसके कुछ सूत्र हैं। असफलता पे ही रोते हुए मत बैठो, समझो कि असफलता में तुमसे कहाँ चूक हुई है। कार्य की पूर्ति नहीं हुई है तो निराश मत हो, ये सोचो कि हमारी पुरुषार्थ में कहाँ कमी रही। ज्ञानी व्यक्ति फेल होने के बाद रोता नहीं है, वो फेल होने के कारणों पर विचार करता है। अज्ञानी व्यक्ति का सबसे ओम शांति, अज्ञानी का सबसे बड़ा लक्षण है असफल होने पर वो रो पड़ता है, असफल होने पर वो निराश हो जाता है, असफल होने पर उसको जिंदगी बेकार लगने लग जाती है, असफल होने पर वह व्यक्ति ना जाने किन किन के ऊपर आरोप लगाने लग जाता है। यही तुम्हारी भविष्य के अंधकार का प्रतीक है। जब तुम्हारे लिए मोटिवेशन, जब तुम किसी कार्य करने गए और उसमें सफल नहीं हुए और आपको रोना आ गया, समझ लेना चाहिए
आप भविष्य में अभी और गड्ढे में जाएंगे। आप जिस वस्तु को चाह रहे हैं वो वस्तु नहीं मिली तो आप निराश हो गए हैं, आप और नीचे जाएंगे। आप किसी कार्य में असफलता मिलने पर तुम ये आरोप किसी दूसरे पर थोप रहे हो, उसके कारण से मैं फेल हुआ, उसके कारण से ऐसा हुआ, तो आप अभी और फेल हो गए। आपके मन में ये बात आ जाए यहाँ तक कि तुम गाड़ी सही चला रहे थे तो सामने वाले ने टक्कर मारी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यदि आपने ये कह दिया कि साहब मेरी तो कोई गलती नहीं, उसने टक्कर मार दी, तो भी आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। खड़ी हुई गाड़ी में किसी ने टक्कर मार दी, यदि आपने उसको दोष दिया तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। गाड़ी खड़ी थी, किसी ने आकर उसको टक्कर मार दी। अब वो पूछता है, महाराज जी इसमें ये बताओ मेरी क्या गलती है? गाड़ी खड़ी थी, गलती उसकी है। नीति कहती है नहीं, उस समय भी तुम्हें कहना है गलती मेरी है। मुझे सोचना चाहिए था कि कोई शराबी मन चला, यदि गाड़ी बहक गई तो यहाँ टक्कर लग सकती है। सामने वाले को तो कुछ कहना ही नहीं है। चोर तुम्हारे घर में घुस आया, चोरी कर लिया, गलती चोर की नहीं है। यदि कहा कि चोर कितना बदमाश था, सब ले गया, नहीं, और चोरी होगी तुम्हारे यहाँ, क्योंकि तुमने चोर को दोष दे दिया। उस समय भी यही कहना है कि मैं ये चोर नहीं है, जरूर मैंने कभी इसकी कोई वस्तु चुराई होगी, इसलिए वो अपना हिसाब लेने आया है। चोरी करने आया है और तुमने कहा कि नहीं चोरी करने नहीं आया है, पूर्व में इसका लेन देन था, मैंने दिया नहीं होगा, इसलिए उसने इस तरीके से वसूल करने आया है, कर्जा लेने आया है। आप ये सोचिए, यदि तुमने नहीं दिया होगा, तुम्हारा कर्जा नहीं होगा, तो मेरी विश्वास करो तुम्हारा सारा माल वापस मिल जाएगा। पर तुम्हें एक बार कहना पड़ेगा कि चोर की गलती नहीं, गलती तो मेरी है, मैंने कभी इसका चुराया होगा, मैंने किसी को चुराया होगा, किसी का कर्जा लिया होगा लेकिन वापस नहीं दिया होगा, इसलिए उसने चोरी की, उसकी कोई गलती नहीं। कौन व्यक्ति अपना पैसा वापस नहीं लेता? बताओ भाई, किसी को अपन ने पैसा दिया है तो वापस लेना भी अपराध है क्या? पर तरीका बदल दिया उसने। अब तुमने मांगने से नहीं दिया तो उसने चोरी से उसने 2-4 बार मांगे होंगे, फिर भी तुमने नहीं दिया होगा तो उसने एक तरीका अपना लिया। अपना पैसा किसी भी तरीके से वसूल हो गए, हर व्यक्ति वसूल करना चाहता है। चोर ने इस तरीके से वसूल किया, ठीक है भैया, मुझे कोई कुछ शिकायत नहीं करना, गलती मेरी है, आज नहीं सही अतीत में सही। आप ये विचार कर लीजिए, आप देखना, या तो चोर खुद माल देने आ जाएगा या तुम्हारा माल सकुशल थाने में आकर तुम्हें मिल जाएगा। और तुमने कहा नहीं वो बहुत बदमाश था, बेईमान था, उसने सब लूट लिया, कितने लोग हैं आजकल, बहुत कथन है, तो फिर कर्म कहता अभी एक बार और चोर आएगा, जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी ले जाएगा। कुल मिला करके हमें निमित्त को आरोपित नहीं करना है।
पूज्य रविशरण आचार्य महाराज ने श्री पद्म पुराण में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया विदेही का कि विदेही जब स्वर्गों में थी, वहां से उसने अपद ज्ञान से जाना कि कहाँ कौन है, तो रावण को तीसरे नरक की बात, और उसने देखा कि सारी दुनिया में रावण की निंदा हो रही है, पुतले जल रहे हैं, और इसमें निमित्त मैं थी। जैन दर्शन के अनुसार सीता जी वहाँ रावण जहाँ है वहाँ पहुँचती है और कहती है, हे लंकेश, मेरी गलती है, मेरे निमित्त से तेरे ये परिणाम हुए। अब थोड़ी कल्पना करना, सीता जी की कहाँ गलती थी? कहीं भी गलती बता दो मुझे। सीता जी की कहीं गलती थी क्या? 100% रावण की गलती थी। सीता की गलती थी नहीं, कुछ भी नहीं थी, किंचित मात्र भी नहीं थे, ना मन से, ना वचन से, ना काया से, किसी कारण से। पूरी गलती रावण की थी। और गलती कौन मान रहा है? रावण भी कांप गया, बोले आपकी क्या गलती थी? सारा ब्रह्मांड देख कर रह गया कि क्या बात कहते हो, आपकी तो कोई गलती है ही नहीं। रावण खुर कह बैठा कि गलती तो सब मेरी थी। बोले नहीं, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी। न मैं इतनी सुंदर होती, न तेरी नीयत खराब होती। गजब गजब, क्या बात है, मान लो क्या बात है। कैसे हैं धर्मात्मा, कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि, कैसे होते हैं सम्यक ज्ञानी, किनको मिलता है मोक्ष, कौन होते हैं जगत में महान। किंचित मात्र भी गलती नहीं, बस इतनी गलती, गलती मेरी है। ना मैं इतनी सुंदर होती, न तुम्हारा परिणाम बिगड़ता। मेरी सुंदरता ही किसी को परिणाम बिगाड़ दिया। बस उसी समय रावण की पानी पानी हो गया। सारा ब्रह्मांड कांप गया कि ओहो, ऐसी आत्मा है, और इसका परिणाम क्या निकलेगा देखना। महाराज जी, ये तो बिल्कुल आपको सरासर अन्यायी को समर्थन कर रहे हो, न्यायी को परिणाम देखना। थोड़ा लग रहा है जब मेरी कोई गलती नहीं तो मैं क्षमा क्यों मांगूं? मैं उससे क्षमा मांगने कह रहा हूं जिसकी कोई गलती नहीं, जिसकी कोई गलती नहीं है। थोड़ा मामला पेचीदा है। महाराज देखो, यहां तक तो आपसे हम समझौता कर लेंगे, यदि हमारी गलती है तो हम क्षमा मांगते। ये बात तुम्हारा समझ में आ रही, ठीक है, गलती की है तो क्षमा मांगना ही। लेकिन आपने शर्त क्या लगा दी? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम्हें क्षमा मांगना है। तुम्हारी कोई गलती नहीं, फिर भी कहना है सारी गलती मेरी है। बहुत ऊंची किताब बता रहा हूं, फल बता रहा हूं। इतना मात्र सीता का कहना था, और घोषणा होती है रावण तीर्थंकर बनेगा और सीता गणधर परमेष्ठी बनेगी, गणधर बनेगी। अब बोलो, कहाँ रावण और कहाँ सीता, दोनों का बैर भाव, और मात्र उपादान दृष्टि ला दी, वो तीर्थंकर, वो गणधर बन जाएगी। अपनी गलती दूसरों पर थोपने में नुकसान ही नुकसान है, और अपनी गलती नहीं होने पर स्वयं को गलती मान लेने में फायदा ही फायदा है। गलती नहीं होने पर भी मेरी गलती है। तुलसीदास जी के संबंध में एक ऐसी कहानी आती है कि एक दिन तुलसीदास के घर में कोई चढ़ोतरी चढ़ा गया।
उसमें कुछ समय सोने चांदी की मोहरें चलती थी, सिक्के। वो चला गया, किसी चोर ने देख लिया तो रात के 12 बजे चोर आया। उस समय तुलसीदास जी जाग रहे थे। तो तुलसीदास ने जैसे ही आंख उठाई, कौन है, तो भाग गया। तुलसीदास ने कहा भक्त होता तो भागना बता रहा है कि कोई चोर। तो तुलसीदास जी कहते इसके चोरी का कुटिया में मेरे यहाँ तो आज तक भक्त ही आए हैं, चोर का तो कोई यहाँ काम ही नहीं। चोर आखिर क्यों आया यहाँ? तो अरे आज शाम को एक भगत कुछ मोहरें चढ़ा गया था, इन मोहरों के कारण से सारा कबाड़ा हुआ। सुबह उठे तुलसीदास जी, सारी मोहरें सरजू नदी में चढ़ाई और लोग चढ़ा दिया। कृपया करके जो हमारे भक्त हैं वे धन दौलत नहीं चढ़ाएं, नहीं तो तुम्हारी धन दौलत में एक दिन हम भी निपटेंगे। हाँ। एक व्यक्ति ने हमारे साथ भी हुआ था ऐसा। हो नहीं पाया था क्योंकि अपन तो पहले ही से सब जानते हैं। अपन ने तो तुलसीदास की कहानी पढ़ी थी। एक महानुभाव बढ़िया सोने का पेन लाए, बहुत अच्छा सोना चूड़ा था, और उसमें जो क्लिप होता है खुशबू वाला, उसमें ऊपर डायमंड लगा था, और बहुत अच्छा पेन था, बहुत चमकदार। डायमंड भी होगा कम से कम उस समय कम 5-10 लाख का कम से कम डायमंड होगा, और सोना था बहुत। उसने मुझे भेंट किया। मैंने कोई महाराज जी मैंने आपको भेंट करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या है? तो बोला जी ये सोने का है। ये मैंने कहा ये क्या लगा? डायमंड है। तो उनकी असली और नकली के? तो बोले महाराज जी को नकली थोड़ी देंगे। तो मैंने कहा भाई चमक रहा होगा इतना। बोले महाराज को नकली थोड़ी देंगे, असली है। मैंने कहा सोना? बोले ये भी असली है। तो हम क्या बैठ जाए थोड़ा, ये बता दे भैया तू मेरे कौन से जन्म का बैरी है? मैंने तेरे साथ क्या बैर किया भैया? और बैर किया हो तो मैं अपनी सब क्षमा मांगता हूँ। अब वो घबरा गया, बोले महाराज जी आप उल्टा क्यों बोल रहे? बैर का हम तो आपके भगत हैं। मैंने कही नहीं, तू पेन नहीं दे रहा है, मेरे प्राण ले रहा है। तू पेन नहीं दे रहा, मेरा मुनि व्रत खत्म करेगा। तू पेन नहीं ले रहा है, तू मुझे सामायिक नहीं करने देगा। इतना महंगा पेन अब मैं कमरे में अकेला छोड़ के कैसे जाऊं बताओगे? हमारे बाद तो भगवान आएगा, माली आएगा, तो हार को भी जाएंगे तो बिहार करेंगे तो 24 घंटे पेन वही घूमेगा। और किसी को पता चल गया तो, और हमने नहीं दिया तो चोर हमें भी निपटाएगा। जब बाबा भारती का घोड़ा चुरा सकता है तो ये तो पेन है। पहली बात तो मेरी शांति भंग करेगा तू, और चोर की नीयत खराब हुई तो चोर ले जाएगा। मैंने कही नहीं, ये भक्त के भेष में तू पूर्व जन्म का बैर भंजा रहा है। देखना दुनिया तो ये सोची महाराज जी सच्चा भक्त है, देखो ना डायमंड का पेन दे रहा है। कोई यारा खेरा साधु को होते तो उस दिन परम भक्त बन जाता है। पर मैंने उसको बैरी, वो घबरा गया, बोले महाराज जी ऐसी बात नहीं, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, भक्ति रखता हूँ बड़ी। मैंने कहा यही बोलते हैं सब पूर्व जन्म के बैरी है। मीठे बैरी, एक तो होते हैं कड़वे बैरी। कड़वे बैरी क्या करते हैं? तू तड़ाक गाली गलौज बोलेंगे। और मीठे बैरी होते हैं शकुनी मामा जैसे, भांजे गंधारी को बहन ही तो थी।
हाँ जीजा जी क्या मीठा बोलता था। और मीठी छुरी से जो व्यक्ति काट सकता है वो तीखी छुरी से भी नहीं काट सकता। और दुनिया इस बात को समझ नहीं पाती। दुनिया तीखी छुरी को समझती है। जो गालियां दे रहे हैं वो तो दुश्मन सब जानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी मीठी वाणी बोल रहा है, तिरछी टोपी, मृदुल वाणी, बेईमान की यही निशानी। लेकिन सबको अच्छा लगता है मीठा बोलो, और वो कड़वा बोलो उसको बुरा लगता है। मीठा ऐसा जहर है महानुभाव। व्यक्ति यदि कड़वा है दुश्मन तो हम बच सकते हैं, वामी के सांप से बच सकते हैं, लेकिन आस्तीन ही सांप बन जाए तो कैसे बचेंगे। कभी आस्तीन अपन को सांप लगती नहीं, पर ये सांप बन गई तो आफत है। मैंने कहा सब दुश्मन ऐसे ही बोलते हैं। 1-1.5 मिनट में वो रो पड़ा। अब बताओ, जो भगत हो और उसको मैं बैरी कह दूं तो रोना तो। मैंने कहा भैया सुन, तू ये पेन नहीं दे रहा। फिर मैंने उसको सारी बातें बताई कि इसका मामला क्या है, इससे कितना नुकसान होगा। ठीक है महाराज, तो हम पेन ले जा रहे, वापस ले जा रहे। मैंने कहा नहीं, वापस भी दूंगा, पहले एक नियम ले। मैंने हाथ में उठा लिया। मैंने कहा ऐसे तो वापस नहीं दूंगा। बनिया के पास धन गया हुआ आवे तो बिना ब्याज के नहीं आता। बनिया पहले ब्याज लेता है, मूल बाद में लेता है। मैंने कहा अब तो आज एक नियम लेके जा कि नहीं तो तू जाकर किसी भी दिगंबर साधु के लिए, किसी भी साधु के लिए ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिस पर चोर की नियत हो जाए। ऐसी कोई वस्तु साधु को भेंट नहीं करना जिसकी चोर की नियत। मूलाचार में आया है कि साधु ऐसी कोई वस्तु ना रखे जिस पर गृहस्थ की नियत खराब हो जाए। भैया ये महाराज के पास है, ये मुझे मिल जाए तो मेरे काम की है। बाबा भारती ने भी अपनी भूल स्वीकार की थी। डाकू खड़क सिंह, मेरी गलती है कि मैंने ऐसा घोड़ा क्यों रखा जिस घोड़े पर दूसरे की नियत खराब हो। मेरी गलती है, तेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तेरे काम का है घोड़ा। जो दूसरों के काम आवे ऐसी वस्तु साधु रखता है तो वो साधुता पर बहुत बड़ी भूल कर रहा है। साधु को रिपीट कर रहा हूं, जो किसी के काम की वस्तु हो वह साधु को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सामने वाला परेशान है और तुम रखे हुए हो। साधु को वो चीज रखना जो श्रावक के काम में आवे। भैया मेरे पास कोई चीज तुम्हारे काम की हो तो हमें बता दो, देखो बाद में चोरी मोरी काय को करना, हम ही दे देंगे। भैया देखा चोरी के भाव मत करना, और मुझे मारने पे का भाव मत करना। मैं तो स्वयं बताओ हमारे पास कौन सी चीज है जिस पर तुम्हारी नीयत खराब हो। अच्छा आज मांग लो, तुम्हें जो चाहिए है वो दे दूंगा बस। पीछी पे नीयत खराब है, कमंडल पे है, मेरे मुनि व्रत पे है, तो हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मुनि व्रत में इतनी ताकत है कि मैं भी मुनि बना रहा हूँगा और तुम्हें भी बना दूंगा। काय को चोराई कर रहे, काय को चोरी कर रहे। चोरी उस बात की करो जो एक ही हो, या तो महाराज के पास रहेगी या हमारे पास रहेगी, दो में से कोई एक ही रहेगा। चोरी उसी चीज की करना
जिस चोरी में या तो महाराज के पास रहेगी या हमारे पास रहेगी, उस चीज की चोरी नहीं करना जो तुम्हारे पास भी हो जाए और महाराज के पास भी रह जाए। तुम्हें महाराज को खाली करना है कि तुम्हें अपना खजाना भरना है? महाराज को खाली करना है तो फिर द्वेष भाव है, फिर तुम चोर नहीं हो, फिर तुम आतंकवादी हो। आतंकवादी कहता है कि मुझे हमें कुछ मिले या नहीं मिले इसके पास नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा निकृष्ट पापी है। इसके पास नहीं होना चाहिए, बस मुझे कुछ मतलब नहीं है। जब जब आपके मन में ऐसा भाव आवे महानुभाव, दूसरे की किसी भी वस्तु पर देख करके आपको ईर्षा भाव आवे और ये आवे ये इसके पास नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास नहीं, वो मुझे कोई मतलब नहीं है, समझ लेना आप डाकू से भी और बड़े पापी हैं, आतंकवादी हैं। डाकू से बड़ा, कल मैंने इसकी पूरी व्याख्या की थी। जब जब तुम्हारे पास ये मन में भाव आवे, बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, किसी का स्टेज पर सम्मान हो रहा है, आपके मन में ये भाव आ गया, दो भाव आ जाए, काश मेरा भी सम्मान हो जाए, और एक ही माला हो तो इसका ना हो वह मेरा हो जाए। दो भाव आ रहे हैं, इसका ना हो वह मेरा हो जाए, क्योंकि माला एक ही है, तो मेरा हो जाए इसका ना हो जाए, चलेगा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, मैं तुम्हारी जमानत ले लूंगा, इतना तक करने की छूट दे रहा हूं। इसके स्थान पर मेरा सम्मान होना चाहिए, इसके साथ मेरा भी होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसके स्थान पर मेरा होना चाहिए, ये डाकू के समान पापी है, लेकिन इसका होना ही नहीं चाहिए। बहुत छोटा सा उदाहरण है, इसका होना ही नहीं चाहिए। अयोग्य है क्या? अयोग्य है इसलिए नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, योग्य है, सम्मान के योग्य है, लेकिन आपके मन में ये भाव जाग गया, नहीं इसका होना ही नहीं चाहिए, ये वस्तु इसके पास नहीं होना चाहिए, तो मत समझना कि मैं किसी कोई और आतंकवादी की बात कर रहा हूं। सब लोग अपनी अपनी गिरेबान देखो, कहां कहां तुम आतंकवादी हो, डाकू से भी गए बीते हो। अपने अंदर का झांको, कहां कहां कब कब तुम्हें ऐसा भाव आया, इसके पास से नहीं होना चाहिए, इसके पास से व्यापार नहीं होना चाहिए, इसके पास मकान नहीं होना चाहिए, इसके पास इसकी इज्जत नहीं होना चाहिए। तुम्हें इज्जत नहीं चाह रहे हो तुम, मैं तो तीनों को बहुत कंपेयर कर रहा हूं। इसको इज्जत नहीं मिलना चाहिए, इसका सम्मान नहीं होना चाहिए, इसका जय जयकार नहीं होना चाहिए, इसके पास धन नहीं होना चाहिए, मकान नहीं होना चाहिए, XYZ कुछ भी जो सामने के पाले के पास नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव यदि तुम्हें आ रहा है तो महानुभाव बहुत निकृष्टतम भाव है। भली तुम आतंकवादी नहीं हो, लेकिन तुम्हारा भाव आतंकवादी का ही है। दूसरा नेचर बनता है, नहीं ये मुझे मिलना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, सामने वाले को मुझे कोई मतलब, उसको मिले या नहीं मिले हमें मिलना चाहिए। ये डाकू का भाव है। डाकू चोरी करने जाता है, वो ये नहीं सोचता कि इसको क्या बचेगा, बचे या ना बचे, ये तो मुझे चाहिए है तो चाहिए, मुझे चाहिए है, सामने वाले की वस्तु मुझे चाहिए है, ये डाकू है। और ये कहा कि सामने वाले के पास जो वस्तु है वह मेरे पास भी होना
चाहिए, ये स्पर्धा है, मुझे भी मिलना चाहिए। तो तीनों में से सबसे, इसलिए साधु को दो बातों से बचना चाहिए। पहली बात कि व्यक्ति यदि तुम्हें यही भाव आवे कि नहीं इसके पास वस्तु नहीं होना चाहिए, तो साधु कुछ नहीं कर सकता, साधु आपकी यह भावना पूरी नहीं कर सकता, कोई रास्ता है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं है। तुम फ्री हो, साधु अपने ध्यान में जा रहा है। महाराज मैं आपके पास पीछे कमंडल नहीं देखना चाहता, मैं आपको मुनि पद पर नहीं देखना चाहता, मैं आपकी इज्जत सहन नहीं कर सकता, मैं आपका जयकार नहीं सहन कर सकता, आपकी ख्याति सहन नहीं कर सकता। अब इसके लिए आपका कोई उपाय? साधु कहता कोई उपाय नहीं, मैं ध्यान में जा रहा हूं, तुझे जो करना है सो करो, इसके लिए कोई उपाय नहीं। इस व्यक्ति का कभी सुधार हो ही नहीं सकता। और ये तुम अपने घर में भी लगा लेना, भाई में भी लगा लेना, पड़ोसी में भी लगा लेना, 24 घंटे तुम्हारे ऐसे परिणाम हो रहे हैं, तो दूसरा परिणाम हो रहा है कि नहीं महाराज मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बस जो वस्तु आपके पास है ये मेरे पास भी होना चाहिए। सुन रहे हो रे डाकू लोगों? और महाराज ये जो बाद में आप शब्द बोल देते बस यही खतरनाक है, इसी पर बार सब चल जाता है। देखो महाराज ने भक्तों के लिए डाकू कहा, और विद्वान भैया, विद्वान पंडित जी आप भी बैठे थे वहां के नहीं? भूतपूर्व वर्तमान सारे अध्यक्ष बैठे विद्युत परिषद के मंत्री वाले, इनके सामने तो ये भी कहेंगे हाँ कहा तो था महाराज ने। शास्त्रों में लिखा है हे भव्य जीवो, हे महान पुंडरीक जीवो, और महाराज ने कहा हे डाकुओ सुन। मैं समझता हूं कि मेरे बाहर सब चलते क्यों है, तो बुद्धू नहीं हो इतना। थोड़ा कड़वा लगा ना, है कड़वा है, लेकिन अंदर की जो नियत है वो कड़वे शब्द मीठे करने से नियत मीठी नहीं हो जाएगी। ऊपर का शब्द यदि हमने अच्छा भी कर दिया लेकिन नियत मीठी नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपकी नियत क्या है? जो सामने वाले के पास है वो मेरे पास होना चाहिए, वही वस्तु मेरे पास होना चाहिए। सामने के बाद धन है, वो धन मुझे चाहिए। सामने के बाद गाड़ी है, वो गाड़ी मुझे चाहिए। सामने के बाद जो स्त्री है वो मुझे चाहिए। सामने के बाद जो पिछी है वह मुझे चाहिए। सामने के बाद कमंडलू है वो मुझे चाहिए। सामने वाले के बाद घोड़ा है वो मुझे चाहिए। बाबा भारती वो घोड़ा ही चाहिए बस। ऐसा घोड़ा मेरे पास भी होना चाहिए, ये बात नहीं कह रहा हूं, ये तो बहुत अच्छा ना, वही घोड़ा चाहिए, वही चाहिए। आप किसी में लगा लेना। थोड़ा सा यदि बुरा नहीं मानो तो बोलो, अपने अपने अंदर झांको, ये डाकू पने का भाव दुनिया में लोगों को आता है या नहीं? यदि नहीं आता हो तो फिर मैं वापस ले लूँगा। वही वस्तु जो सामने, तुम्हें मालूम है कि यह वस्तु सामने वाले की है, मालूम है, मालूम नहीं होने की बात नहीं कह रहा हूं, फिर भी तुम्हारी नियत क्या हो गई? यही वस्तु मेरी होना चाहिए। क्या रावण को नहीं मालूम था कि विदेही राम की पत्नी है? कि अनजाना था? जान, वही पत्नी, वही स्त्री, वही सीता, वही विदेही मेरी होना चाहिए। इसी का नाम तो डाकू है। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि उदाहरण आपके परिचय में है। चोर ने कहा कि यह गाड़ी मेरी होना चाहिए, तो वह उसी गाड़ी को चुराएगा कि नहीं? चुरा लेगा।
24 घंटे में अपने परिणाम जानो। ऐसी कितनी वस्तुओं पर तुम्हारी नीयत खराब होती है जो तुम्हें मालूम है कि मेरी है नहीं, फिर भी मेरी होना चाहिए। धन दौलत परिवार जो कुछ भी तुम्हें जहां लगाना है वहां लगा लीजिए। जब जब ये तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर, अपन सबके अंदर जब जब ये भाव आए, भले हम भेष में साधु हैं लेकिन अंदर से डाकू हैं। भेष तो किसका है, लेकिन नियत क्यों? पर वस्तु को लेने का भाव आया ना, वस्तु पर की है, वही चाहिए मुझे, चाहे पीछी क्यों ना हो। पुरानी पीछी नहीं कह रहा हूं, इज्जत क्यों? जो बस वही इज्जत चाहिए मुझे, इनके समान इज्जत नहीं, नहीं, वही माला चाहिए जो इसको पहनाई जा रही, वही माला मुझे पहनाई जाए। उसी के समान नहीं, दूसरी का सवाल ही नहीं है। इसको ना हो गए और मेरा हो गया, दोनों डिफरेंस समझना। पहले वाले ने तो क्या कहा, मेरा होवे या ना होवे इसका, वो तो आतंकवादी है। दूसरा क्या कह रहा है, इसके स्थान पर मेरा हो गए, इसका नहीं होना चाहिए। भाई तुम्हें भी कर दूंगा, नहीं उससे तो कोई मतलब ही नहीं, मैं तो बस इसके स्थान पर मेरा हो। ये डाकू की नीति कहलाती है। इसके स्थान पर मेरा हो, थोड़ा पेचीदा प्रश्न है, थोड़ा अच्छे से समझना। इसके स्थान पर मेरा हो, यही माला इसको ना मिलके मुझे मिले, यही धन जो इसके पास है वो मुझे मिले, यही गाड़ी इसके पास है वो मुझे मिले। ये नीति है डाकू की। इसलिए कभी तुम्हें डाकू बनने का भाव आवे, बस आतंकवादी को मैं सुधार नहीं सकता और डाकुओं को ही सुधारने का मेरा उपदेश होता है। सबसे पहला उपदेश डाकू पने के भाव को सुधारना है। लो मेरे पास, साधु के पास, दुनिया की नहीं कह रहा हूं। आप यहां कोई भी वस्तु, पशुनंदी महाराज ने कहा, जिस वस्तु पर किसी ग्रस्त की नीयत खराब हो रही हो, ऐसी वस्तु साधु न रखे। उसको चोरी का भाव हो रहा है, न रखे। और हमें आप भक्त ने क्या दे रहा था, सोने का, और उसमें क्या लगा था, डायमंड। 10-20 लाख रुपए का पेन साधु का। तुम कह रहे महाराज मैंने भक्ति की है, भक्ति नहीं की है। तुम्हारे से बराबर बड़ा दुश्मन तो वो नहीं है जो मेरे प्राण ले लेता। प्राण लेने वाला रत्नत्रय नष्ट नहीं करेगा, प्राण लेने वाला मुनिव्रत नष्ट नहीं करेगा, लेकिन सोने का पेन देने वाला तो प्राणी नहीं, मेरे मुनिव्रत को भी नष्ट कर देगा। क्योंकि हमें 24 घंटे उसकी चिंता करना पड़ेगी और श्रावक की नीयत खराब होगी। कम महाराज का मौका मिले और बाहर करे। और आज के समय पे सोना तो फिर आकाश में जा रहा है। गोल्ड मेडल वालों ने भी आधा कर दिया। गोल्ड मेडल वालों ने कहा था हम 10 ग्राम का सोना का गोल्ड मेडल देंगे, बड़े उससे बोला था, बैठे अधिष्ठाता महोदय, घोषणा की, वो टेप रिकॉर्ड है। 10 ग्राम सोने का गोल्ड मेडल मिलेगा जो 12 वर्षीय कोष में प्रथम आएगा। साल भर ही नहीं हुआ, बदल दिया, 5 ग्राम का कर दिया। पाँच ग्राम बदल दिया। अब देखो ये हमारी अनुपस्थिति में ये बोलते, फिर 10 ग्राम नहीं 1 ग्राम का कर देते तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन गवाह तो मैं था। मेरे सामने घोषणा की थी। इस स्टेज की सबसे बड़ा अतिशय है, जो निकल गया वह होगा। इसलिए मैं जब से कहता हूं, खास तौर से विजय धुर्रा से कहता हूं, जो तुझे मऊआ छोले की कहना है, जब तक मैं नहीं आया हूं तब तक बोल दे।
कोई प्रमाणिकता नहीं। मेरे बैठने के बाद थोड़ी सा तुमने बोल दिया, फिर सवाल मेरा बहुत बड़ा है महानुभाव। मेरे सामने बोला कि 10 ग्राम सोने का मॉडल मिलेगा और साल भर में ही भाव बढ़ गए तो 5 ग्राम हो गया। मैंने कहा कि मेरी स्टेज का आज अतिशय खत्म हो जाएगा। फिर ये बातें कहने में नहीं आएंगी कि महाराज के मुख से या महाराज के सामने जो बोला जाए वह हो जाता है। जैसे ही 5 ग्राम कहा, इनके प्राय वो अरुण जी आए थे ना, अरुण जी, किरण प्रकाश वगैरह, मेरे पास जैसे कहा मोरे महाराज जी 5 ग्राम का किया है, महंगाई बहुत बढ़ गई, मुझे झाड़ निकल गई। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ? मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी सवाल है और मेरे अंदर जो कुछ भी आता है मैं कभी पूरा नहीं कर पाता हूँ। मेरे भक्त मेरी इज्जत पूरी करते हैं। मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है, मेरे अपने आप से ज़्यादा मुझे भक्तों पर विश्वास है। मुझे नहीं मालूम है कि मैंने जो कहा वो पूरा होगा, लेकिन ये दावा करता हूँ मेरे मुख से निकला हुआ शब्द यदि भक्त के कान में गया तो वह नियम से पूरा होगा। भक्त के कान में गया है। मैं अपनी वाणी में, तुम लोग कहते जरूर हो, ठीक है वो आपकी महिमा है, लेकिन मुझे अपने शब्दों पर इतना विश्वास नहीं है कि मेरे मुख से निकल गया तो वो होगा, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा सा साधु हूँ। छोटी सी साधना है, छोटी सी तपस्या है, छोटा सा ज्ञान है, काम चलाऊ सरकार है, कलयुगी साधु हूँ। चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं। बढ़िया चल रहा है, ऐसा कोई खाता पीता हूँ है ना। जितना हमारे मूल गुण पढ़ना चाहिए वो मैं पाल रहा हूँ। डिक्टेंशन तो नहीं है, लेकिन फैल भी चल रहा है। इसलिए मैं अपने ऊपर तो विश्वास कर नहीं सकता, लेकिन मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है। इस मुख से जो निकला भक्त के कान भर में पहुंचना चाहिए, पर वो समर्थ भी नहीं है तो भी वो पूरा करेगा। भक्त और शिष्य की परिभाषा क्या है? भक्त की परिभाषा यह नहीं है कि उसके भगवान कैसे हैं, उनके गुरु में ताकत कैसी है। भक्त की परिभाषा यह है कि गुरु की हर बात समस्या को भक्त अपने ऊपर लेकर पूरी करता है। भगवान से अपने काम नहीं कराता, भगवान के काम करता है। शिष्य की भी यही बात होती है। गुरु ने आज्ञा दे दी, बात खत्म है, अंगूठा काट दो, काट दिया। क्या सोचना कि इसी अंगूठे के बिना क्या होगा क्या नहीं होगा। द्रोणाचार्य को भी विश्वास नहीं था कि मैं जो कह रहा हूं वो सही निकलेगा। वहां द्रोणाचार्य के मन में एक विकल्प था, इसलिए उन्होंने मांगा था कि अंगूठा देगा नहीं और मैं इसकी विद्या छीन लूंगा। वहां ऐसा आता है कि गुरु विद्या देते हैं तो विद्या को छीन लेते हैं, वापस अभिशाप दे देते हैं, जा तेरी ये विद्या काम नहीं आएगी, मैं विद्या को छीनता हूं। ऐसा एक संस्कार है। तो द्रोणाचार्य तो इस मूड में थे, कौन देगा अपना अंगूठा, वही तो उसकी जिंदगी थी, वही तो विद्या थी, उसी से तो धनुष चलाता था। ये नियम से नानु करेगा और जैसे इसने नानु किया मैं इसकी विद्या छीन लूंगा। द्रोणाचार्य को मालूम नहीं कि मेरी बात सही निकलेगी कि नहीं, लेकिन वारे शिष्य वारे एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के मुख से पूरा ही वाक्य नहीं हो पाया और अंगूठा चरणों में आ गया। अंगूठा चरणों में आ गया। भक्त यदि सच्चा हो, शिष्य यदि सच्चा हो, तो गुरु कभी झूठा हो ही नहीं सकता। गुरु का झूठा भाव निकल नहीं सकता। यदि भक्त सच्चे हैं और शिष्य सच्चे हैं
तो गुरु कुछ भी बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, भक्त उसे झूठा सिद्ध नहीं होने देगा। उसे कुछ भी करना पड़े तो वो लगा देगा जान। गर्दन भी काट लेते तो क्या गर्दन नहीं मांगी गुरुओं ने? अंगूठा मांगा है, वैष्णव दर्शन में आया है महाभारत में बर्बरीक, जो उनके गुरु थे, श्री कृष्ण उनके गुरु थे, प्रारंभ रहे, बर्बरीक की गर्दन मांग ली। खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी आज उसी सिर का प्रतीक मानते हैं वैष्णव दर्शन में। और उन्होंने कहा क्या मांग रहे तो गुरु मांग लो। तो श्री कृष्ण भी इसी मूड में थे कि ये नहीं देगा तो मैं विद्या छीन लूंगा, और दे देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। बर्बरीक ने तुरंत अपना सिर उतार के रख दिया। उसी बर्बरीक की पंक्ति पे तो लिखा गया, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और ये घटनाएं वहाँ बताई गई हैं, और उन्हीं के मत में ये पंक्तियाँ लिखी गई कि बर्बरीक कहता है इतने सस्ते में गुरु का ऋण चुक जाएगा, इतने सस्ते में शीश दिए जो गुरु मिले। शीश देने पर यदि गुरु की दक्षिणा पूरी होती है तो बर्बरीक कहता है बहुत सस्ता है, उसने उतार के रख दिया। अब बोलो, ऐसे शिष्य जिन गुरु के हों, उस गुरु कभी झूठा सिद्ध होगा? कुछ भी बोल देगा, अनाप शनाप जो भी बोल दे, जो भी बोल दे, शिष्य पूरा करके दिखा देगा। ऐसे ही भक्त होता है। क्या बोला गया मतलब नहीं, भक्त कहता है बस बोल दिया तो होगा। और वही मेरी दशा है। मुझे तो अपने ऊपर तो कितना विश्वास है, मुझे अपने ऊपर तो विश्वास है ही नहीं। भक्तांबर पढ़ता हूँ तो मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं सही पढ़ रहा हूँ। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सही पढ़ पा रहा हूँ, पर मुझे मानतुंग आचार्य महाराज के सत्य महाव्रत पर विश्वास है कि वो गलत नहीं लिख सकते। गंधोदक पे भी मुझे इतना विश्वास नहीं है, गंधोदक पे मुझे इतना विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास है पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज के सत्य महाव्रत पर। उन्होंने लिखा है त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज। बस हमारा गुरु सत्य महाव्रती है, वो झूठा नहीं हो सकता। मैं क्या जानूं गंधोदक के संबंध, मुझे क्या मालूम है? आप क्या जानते महाराज गंधोदक के संबंध, आपको क्या मालूम इसमें क्या चमत्कार? मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। सही कह रहा हूं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। बस इतना मालूम है जिसने कहा है वो सत्य महाव्रती है, बस। और मैं मानतुंग आचार्य के सत्य महाव्रत की साक्षी कर करके गंधोदक की महिमा गा देता हूँ, गंधोदक तुम्हें लगा देता हूँ और हमारा काम हो जाता है। ये महिमा गंधोदक की नहीं है, ये महिमा हमारे मानतुंग आचार्य के सत्य महाव्रत की है। और उनके सत्य महाव्रत की महिमा नहीं है, उसके सत्य महाव्रत पर हमारी जो श्रद्धा है उसकी महिमा है। सभी को मालूम है कि सत्य महाव्रती होते मुनि, लेकिन वो सत्य महाव्रत का चमत्कार कब होगा? जब हमारी श्रद्धा होगी। नान्यथावादिनो जना, बस। हमारा गुरु अन्यथावादी नहीं हो सकता है। बोले दिन को रात कहा है तो वो कुछ भी कहा हो, बस मेरे गुरु से निकला है तो अन्यथावादी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। और मेरा यही दावा है
जो मानतंग आचार्य महाराज के सत्य महाव्रत पर विश्वास है, उन्होंने अपनी तूलिका से लिखा है, उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगुना शोच्याम दशा मुपगता च्युत। बस वो श्रद्धा ही हमारा विल पावर है, वो श्रद्धा ही मेरा अतिशय है, वो श्रद्धा ही कंदोदक पे नहीं, क्योंकि गंदोदक के संबंध में कुछ नहीं जानता। मानतंग आचार्य के सत्य महाव्रत पर इतनी श्रद्धा है, उन्होंने कहा है तो नियम से वैसा ही है, क्योंकि जैसा होता है वैसा ही गुरु कहते हैं। और वह कथन के आप श्रद्धा कर लीजिए। नमोकार मंत्र में क्या था भैया? आड़म ताड़म शेठ वचन। वो अंजन चोर नमोकार मंत्र को कितना जानता था, कितना जानता था, क्या मालूम था उसको? सेठ जी ने कहा है तो ये झूठा नहीं हो सकता, बस खत्म बात, ये झूठा नहीं हो सकता। पूजवार कुंद कुंद देव समय सार में कहते हैं ये जहर है, मर जाएगा। बोले दिया किसने है? दिया किसने है? बोले वैद्य जी ने। बात खत्म है, पी गया, मरा नहीं। दिया किसने है? विश्वास की बात है। जहर है, स्पष्ट जहर है। कुंद कुंद भगवान कहते तुम जहर और अमृत के चक्कर में मत पड़ो, जहर और अमृत के चक्कर में मत पड़ो, मर जाओगे। क्योंकि तुम अमृत खोजोगे और जो बीमारी तुम्हें है वो अमृत से ठीक नहीं होगी, जहर से होगी। अब क्या करोगे? नहीं हमें तो अमृत चाहिए, जहर नहीं चाहिए, मर जाऊंगा मैं, जहर तो मार देता है। तुम अमृत को खोज खोज के अमृत के कटोरे पी पी करके मरोगे, अमृत के कटोरे पी पी करके मरोगे। और फिर कहोगे लोग तो कहते हैं अमृत को पीने के बाद कोई मरता ही नहीं, मैं तो मर रहा हूं। अमृत को बदनाम कर दोगे। बहुत बड़ी बार पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में क्या गजब की बात कह दी, सारी शंकाओं का निरसन हो जाता। उन्होंने कहा तुम अमृत की खोज कर रहे हो, तुम्हारी ये मिथ्या धारणा है, क्योंकि तुम्हें जो बीमारी है वो जहर से ही दूर होगी। जहर नाम सुन के डरो मत, बस इतना देख लो जहर कौन दे रहा है। जय विस्म भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुवे आदि तह पुगल सुकम उदयम न वज्रधे नानी। ऐसे कुछ एक गाथा है। बेजो पुरुषो न मरण मुवे आदि, यदि वैद्य के हाथ से जहर मिला है तो पी जाओ, नियम से तुम मरने से बच जाओगे। और सारा जगत चमत्कार कहेगा जहर पी करके भी बच गया। ये वैद्य का चमत्कार है, ये वैद्य का चमत्कार है, क्योंकि वैद्य जानता है कि इस बीमारी की दवाई जहर ही है, जहर जहर को मारता है। गजब हो गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जहर पिलाना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त कहता है तुम मेरे गुरु हो कि दुश्मन हो, तुम मेरे गुरु हो कि दुश्मन हो, जहर पिला रहे हो। तो चाणक्य ने कहा गुरु जो देवे वो पियो, जबरदस्ती पिलाया। और बाद में जब चंद्रगुप्त बड़ा हुआ तब कहता है गुरुदेव यदि आप जहर नहीं पिलाते तो आज हम मारे जाते, आज हमारे शरीर में जहर चढ़ जाता। लेकिन जहर का इतना पुट दिया उसने कि जो जहरीली विष कन्याएं भेजी वो भी प्रभावकारी नहीं हुई। तो ऐसी श्रद्धा हमारी इसमें है। होगा पाषाण। महाराज भगवान में कहाँ है वो, कहाँ से भगवान आए, इसको पूरा तोड़ फोड़ के देख लो। मुझे पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता हूं कि इनमें भगवान है कि नहीं। मैं तो अपने गुरु को जानता हूं कि वो सत्य महाव्रती है, वो अन्यथावादी नहीं है,
उन्होंने कहा ये भगवान है तो भगवान है, ऐसी श्रद्धा। तो बस मुझे तो, मैं दुविधा में पड़ गया, मुझे इतना तुरंत विकल्प आया। मैंने कि 5 ग्राम श्रवण संस्कृत संस्थान इतना कंगाल हो गया। नहीं वो तो फिर यदि मैं 10 का कहते तो महाराज फिर आप ही इंतजाम करा दो, क्योंकि श्रवण संस्थान में कोई टकसाल थोड़ी है। उनके पास भी जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? भक्तों से आता है। मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा कि मैंने कि मेरी एक चमत्कार की फाइल है, ये पंडाल। बस मैंने 2 मिनट एक ही बार कहा, क्या आज जवान की कीमत इतनी सस्ती हो गई कि 10 ग्राम से 5 ग्राम आना पड़ा? नहीं, मेरा भाव है कि जो घोषणा की थी 10 ग्राम ही मिलना चाहिए। भक्त लोगों पूछो इनसे कितने चाहिए, तो उन्होंने कहा 8वीं साल है, 8 ही मिल जाए तो ठीक है। 10 मिल गए और 12 हो गए हों तो पता नहीं, 10 तो घोषणा हो ही गई थी। 1 मिनट लगा, भक्तों ने लाइन लगा दी। ये है श्रद्धा। इसलिए साधुओं के पास ऐसी चीज मत दो जो साधु की साधुता को बाधित कर दे। साधु को यदि तुम पुट दे सकते हो तो दो, लेकिन ऐसी चीज मत दो। पर मैंने उस महानुभाव का त्याग कराया। और आपसे भी मेरा कहना है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज हो जिस पर नीयत खराब हो रही हो, तो हम यहाँ बैठे, तुम पीछे से खिसक के लेकिन तुम कहो महाराज मेरी तो पीछे पर नीयत खराब है, तो मैं उनके लिए मैं बैठा हूँ। दोनों हाथ में लड्डू हैं, हमारी पीछे भी रह जाएगी और तुम्हें भी मैं दे दूंगा। ये पीछे में ताकत है। क्यों अपन डाकू बने? डाकू से साधु बनने का तरीका, सामने वाले की चीज मेरे पास आ जाए, ये डाकू बनने का तरीका है। और जो इनके पास है वह मेरे पास आ जाए, यह साधु बनने का तरीका है। साधु और कुछ नहीं बंधु, बंदे तदगुण लब्धे, बस इतनी तो है। इनके गुण मेरे में प्रकट हो जाएं, इनका भेष मेरा भेष हो जाए, इनके हाथ में पिछी कमंडल है मुझे भी मिल जाए, इसी का नाम तो भक्ति है। इसी का नाम तो भक्ति है। और भगवान और जैन भगवान में और जैन मुनि में सबसे बड़ी ताकत है। इनको चोरी करने की जरूरत नहीं है। तुम इनके संपर्क में जाओ, उनका भी दिया जलता रहेगा और तुम्हारा भुजा हुआ जल जाएगा, तुम्हारा भी जल जाएगा, तुम्हें भी ये मुनि पद मिल जाएगा, मेरा भी बच जाएगा। महावीर ने कहा मेरा भगवान पद बना रहेगा, तू मेरे से आके टच कर ले, तू भी भगवान बन जाएगा। और दोनों भगवान बने रहें तो क्या ऐतराज है? तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? नहीं, डाकू से साधु बनो, डाकू से साधु बनो। वही चीज चाहिए है। एक विक्रमादित्य के संबंध में बहुत अच्छी कहानी आती है। कहानी कुछ भी हो, शिक्षाप्रद है। विक्रमादित्य पर एक नारी व्यामोहित हो जाती है, और व्यामोहित होने के बाद नारियां सीधा नहीं बोलती। राज दरबार में गई, विक्रमादित्य का था कि मांग लो, क्या मांगना है? कहा राजा साहब मेरी इच्छा पूरी होना चाहिए। कहो क्या इच्छा है? तो सीधा तो बोल नहीं पाई। उसने कहा मैं आप जैसे बेटे की मां बनूं, आप जैसे बेटे की मैं मां बनूं। विक्रमादित्य समझ गए
एक ये नारी का त्रिया चरित्र है। ये बेटा नहीं मांग रही है, ये मुझे भ्रष्ट कर रही है। ये बेटा नहीं मांग रही है, ये मेरी जिंदगी का ईमान और चरित्र को समाप्त कर रही है। लेकिन घोषणा क्या थी? जो इच्छा पूरी करेगा वो होगी। विक्रमादित्य सिंहासन से उठे, बोले माँ मेरे जैसा बेटा क्यों, मैं ही तेरा बेटा हूं। मैं ही तेरा बेटा हूं, आज से तू मेरी माँ, और मेरा जैसा क्यों, मैं ही तेरा बेटा हूं। शिक्षा लेना कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी शिक्षा है। धर्म भी बच गया, अनर्थ भी बच गया, और मां को बेटा भी मिल गया। ये है इच्छा पूर्ति भगवान, ये है इच्छा पूर्ति दरबार, जहां चरित्र भी भ्रष्ट नहीं हुआ, अनैतिक भी नहीं हुआ, और सामने वाले की इच्छा भी पूर्ति हो जाए। इसको बोलते हैं धर्म। दूसरे को नुकसान पहुंचा करके फायदा नहीं उठाना है। फायदा जब भी मिलना है उसको नुकसान नहीं पहुंचे, और हमारा कार्य हो जाना चाहिए। और यही स्थिति जब जीवन में आ जाती है तो बहुत बड़ी बात है। तीसरे नंबर की जो बात थी, उन जैसा मैं भी बनूं। यदि ये भाव मैंने डाकू से साधु की तरफ लाए, और यदि तुम में सहज भाव में ये भाव आया है, तो फिर तो आपको कोई करने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि ये तो हर व्यक्ति को भाव होना चाहिए। गुणवान को देखकर गुणी होने का भाव हो, साधु को देखकर साधु होने का भाव हो, भगवान को देखकर भगवान होने का भाव हो, गुणवान को देखकर गुणी होने का भाव होना, ये सम्यक रीति और नीति है। जैन दर्शन की भक्ति में और अन्य विचारकों की भक्ति में क्या अंतर है? जो सामान्य जन होते हैं वो भगवान की प्रशंसा करते हैं, आप महान हैं, आप धन्य हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जैन दर्शन इससे एक कदम आगे बढ़ाता है। आपके मैं गुणानुवाद तो करता ही हूँ, साथ में मेरा भाव है कि मैं आप जैसा एक दिन बनूं। मात्र विश्व में एक दर्शन है, विश्व में मात्र एक दर्शन है। जो भगवान उसे भक्त बनाते हैं जो उन जैसा बनने का भाव करता है। जैन दर्शन के भगवान या गुरु प्रशंसा से खुश नहीं होते, चढ़ोतरी से खुश नहीं होते। कितने गुणानुवाद करो, ठीक है, पुण्य बंद कर लो। गुणानुवाद करने से पुण्य बंद हो जाएगा, गुणानुवाद करने से वैभव मिल जाएगा, संसार की ऊंचाइयां मिल जाएंगी, पुनः पतित हो जाओगे। जैन दर्शन की असाधारण भक्ति, गुणानुवाद करते करते यदि तुम्हें ये भाव आ रहा है कि इस भक्ति का परिणाम आप लोगों ने बड़ा, पूजाओं का एक पंक्ति आप लोगों ने निकाल दी। पुरानी पूजाओं में लिखा रहता था पूजा करने के बाद इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि छिपे, वो इत्याशीर्वाद निकाल दिया, अब पूजा नहीं रही। इत्याशीर्वाद का अर्थ था कि हे भगवान, जो गुण आपके मैंने गाए हैं वो सब गुण मुझे आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या होता है? तथास्तु, वैसा ही हो। जो मैंने आपके लिए गाया है इति आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद में वो ही मिले जो आपके गुण हैं वैसे ही मुझे प्राप्त हो। लेकिन आज वो इत्याशीर्वाद शब्द पूजाओं में नीचे लिखा नहीं मिलता, और वही जैन दर्शन की पहचान है। तुमने कितनी मुनि महाराज को तुमने आहार दिए, खूब पूजा की, खूब प्रशंसा की, कोई मतलब नहीं है। ये तो सभी जगह है। मुनि महाराज को देखते हुए, आहार देते हुए जिंदगी में एक बार भाव आ गया, महानुभाव, मैं आहार देता हूं, ऐसी दशा मेरी कब होगी, मैं कब पाणिपात में आहार लूंगा। देते समय की बात कह रहा हूं। देते समय यदि ये भाव आ गया
देने का भाव तो तुम्हें बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा खिला तो। अरे बनियों का महाराज कभी रूखा सूखा खाते ही नहीं, अरे बढ़िया टना टन, हाँ बहुत गजब का। तुम कमाते हो इतना, तुम्हें भी नहीं मिलता महाराज को। लेकिन महानुभाव उस दान को जैन दर्शन दान नहीं मानता। कितना भी अच्छा खिलाया हो, कितनी भी भक्ति से खिलाया हो, सम्मान के साथ खिलाया हो, जैन दर्शन कहता है ये दान उत्तम दान नहीं है। भक्ति से खिलाया, श्रद्धा से खिलाया, अच्छा खिलाया, हित भाव से खिलाया, अनुग्रह से खिलाया, जैन दर्शन कहता है उत्तम दान नहीं है। अब इसी को उत्तम दान देखना। देते समय ये भाव आ गया, ऐसी दशा मेरी कब हो, जब मैं भी ऐसा हार लूं जैसा महाराज ले रहे हैं। बस इसी का नाम जैन दर्शन का उत्तम दान हो गया। पूजा का अर्थ, अभिषेक का अर्थ, सब में यही लगा लेना। मुनिराज का दर्शन किया तुमने, राज नमोस्तु, बहुत अच्छे से किया, साष्टांग किया, पैर छू के किया, कोई मतलब नहीं, तो सारी दुनिया में होता है। मुनि के दर्शन करते हुए कभी ऐसा भाव आ जाए, जिस मुनि को देख करके आ जाए, समझ लेना महानुभाव तुम आसन्न भव्य हो और तुम्हें गुरु मिल गया। तुम्हें गुरु मिल गया, तुम शिष्य होने के लायक हो। सेवा कर रहे हो इसलिए नहीं, गुणानुवाद कर रहे हो इसलिए नहीं, महाराज को उच्चासन दे रहे हो इसलिए नहीं। कभी किसी मुनि मुद्रा को देखकर एक क्षण को भी भाव आवे, ओहो ऐसी मुद्रा मेरी कब होगी, जाओ तुम्हें शिष्य बनने का पूरा अधिकार है। और एक दिन भली तुम्हें नहीं मिल पाए, एक दिन साक्षात तीर्थंकर तुम्हारे परम गुरु होंगे। एक मुनि को देखा था तुमने, मुनि बने नहीं हो, अभी बनने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, अभी बनने की बात नहीं कह रहा हूं। मात्र एक मुनि महाराज को देखकर ये भाव आया, ओहो मेरी ऐसी दशा कब होगी, मैं ऐसा रूप कब धारण करूंगा। यदि ये भाव तुम्हें मुनि दर्शन से आता है तो ये कर्म तुम्हें एक दिन ऐसे स्थान पर पैदा करेगा जहां साक्षात तीर्थंकर के समोषण में तुम मुनि मुद्रा लेकर के 12 सभाओं में बैठे हो। भले नहीं बन पा कोई बात नहीं, लेकिन कर्म है। पूजन करते समय अकेले मात्र पूजा नहीं करना, द्रव्य नहीं चढ़ाना, ये तो चढ़ाओ, चढ़ाना तो पड़ेगा, निमित्त है, ये पुण्यबंध के कारण है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं। तुम्हें कुछ भी दर्शन करने का भाव नहीं आया तो पुण्यबंध तो तुम कर ही रहे हो, अच्छा है, श्रेष्ठ है। नहीं करने की अपेक्षा, उसमें कहा ना इष्टोपदेश में, नहीं करने की अपेक्षा अच्छा है। लेकिन मैं चाहता हूं इतना तो कर ही रहे हो, पूजा तो तुम कर ही रहे हो, आहार तो तुम दे ही रहे हो, भक्ति तो तुम कर ही रहे हो, बस इतना सा और जोड़ दो, भगवान जो पदवी तुमने पाई है, बस इस भक्ति का फल क्या चाहिए, इस भक्ति का फल क्या चाहिए, बस आप जैसा रूप चाहिए। जिनगुण संपत्ति हो मज्जम, ये बहुत बड़ा पूज्यपाद स्वामी ने कहा, उनकी संपत्ति मेरी नहीं, वहां अर्थ यही है, उनके समान मेरा भी स्वरूप हो। जब जब भगवान का दर्शन करो, खूब करना सब, एक बार ये भाव आना चाहिए। एक बार नहीं आ पाए तो महानुभाव जिंदगी में एक बार जरूर भाव आया, जिस मूर्ति के सामने देखकर तुम्हें ये भाव आ जाए, मैं इन जैसा कब बनूंगा, वही मूर्ति आपको सिद्ध हो गई। हर मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए अतिशयकारी हो, ये कोई नियम नहीं। हर गुरु, हर साधु किसी के लिए अतिशयकारी हो, ये कोई नियम नहीं है। जिस मुनि को देखकर मोटिवेशन, जिस मुनि को देख करके आपका मुनि बनने का भाव आ जाए, आपका वही गुरु है।
अभी व्रत नहीं लिया तुमने। चरणान योग में यही कहा, जिससे व्रत लिया हो, नियम लिया हो, दीक्षा दी हो, दीक्षा दायक गुरु। तुम्हें दीक्षा दी है वो तुम्हारा गुरु है। तुमने उनसे कोई नियम लिया है वो तुम्हारा गुरु है। तुमने रात्रि भोजन का नियम लिया है, फर्स्ट एड गुरु है। जो नियम लेते, जिससे हमारे ऊपर नियम होता है, जो हमारे ऊपर उपकार करता है, वह गुरु होता है। ये चरणानुग का गुरु है, ये चरणानुग का गुरु, क्योंकि उसने मेरे ऊपर उपकार किया। मेरे पूज्य गुरुदेव मेरे गुरु है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीक्षा दी है, उन्होंने मुझे उपदेश दिया है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, उन्होंने ज्ञान दिया है, मुझे ज्ञान दिया है मुझे। वे मेरे उपकारी गुरु हैं, गुरु हैं पक्का है। ये गुरु तो सारी दुनिया के गुरुओं में ये लक्षण होता है, सारी दुनिया के शिष्यों में ये लक्षण होता है कि इन्होंने हमें दीक्षा दी इसलिए मेरे गुरु हैं, इन्होंने पढ़ाया है इसलिए हम गुरु हैं, इन्होंने हमारे लिए समस्या का समाधान किया है, गुरु है। ये गुरु तो अपन ने अनंतों बार बनाए। ऐसे गुरु एक दशा में जिन जिन ने उपकार किया, अपन ने उनको गुरु माना, ये अनंतों बार हुआ है, अनंतों बार हुआ है। बस एक बार ये करना है, एक बार जिंदगी में किसी मुनि को देखकर, मुनि मुद्रा कह रहा हूं, आचार्य भी हो सकते, उपाध्याय भी, एक मुद्रा, मुनि मुद्रा को देख करके, जिस मुद्रा को देखकर ये भाव आ जाए, ओहो ऐसी दशा मेरी कब होगी। उपकार नहीं किया अभी, उनसे तुम्हारा कोई लेन देन भी नहीं हुआ, उनसे तुमने कोई नियम भी नहीं लिया, कोई नियम नहीं लिया, कोई व्रत नहीं लिया, कोई दीक्षा नहीं लिया। मात मुनि मुद्रा को देखकर क्या भाव आया, मैं ऐसा मुनि व्रत धारण कब करूं, भगवान मेरी एक ही भावना है, ऐसा मुनि मैं भी बनूं। कर्णानुयोग कर्म सिद्धांत के अनुसार तुम्हें गुरु मिल गया। कर्म सिद्धांत का गुरु दुर्लभ है, चरणानुयोग का गुरु तो अनंतों बार मिल जाता है, अनंतों बार मिल गया। कर्णानुयोग का गुरु नहीं मिला, कर्म सिद्धांत का गुरु नहीं मिला। और कर्म सिद्धांत का गुरु यही है कि जिसको देखते ही हमें वैसा बनने का भाव आ जाए। चरणानुयोग से पूजाएं अनंतों बार की, खूब पूजाएं की, खूब द्रव्य, कोई कमी नहीं हुई। इसी पूजाओं के फल से तुमने खूब वैभव पाया, क्योंकि वो भगवान है, तुम श्रावक हो। उपकार हो रहा है, लेकिन कभी यदि शब्दों में नहीं, आत्मा की पर्याय है। पूजा तो अपन पढ़ लेते हैं, ये पंक्तियां तो अपन पढ़ लेते हैं, बंदे तद्गुण लभते, पढ़ लेते। अंतर चेतना की पर्याय बता रहा हूं, आत्मा की अंतर चेतना की पर्याय बन जाए, भगवान के दर्शन करते नमोस्तु करते करते आ जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा स्वरूप आपके स्वरूप जैसा हो जाए। बस एक बार भी तुम्हें आ गया, जाओ तुम आसन्न भव्य हो। आसन्न भव्य की सबसे बड़ी परिभाषा बता रहा हूं। पूजा करने वाला आसन्न भव्य नहीं है, लेकिन ऐसा भाव जिस दिन आ गया तुम आसन्न भव्य हो, और तुम बहुत जल्दी जल्दी एक दिन भगवत स्वरूप को प्राप्त करोगे। जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत। हमें पूजा करने में संतुष्ट नहीं होना है, हे भगवान जन्म जन्म तक मैं तुझे पूजता रहूं, नहीं, जन्म जन्म तक तुझे पूजता रहूं, नहीं। महावीर स्वामी खुश नहीं है, अपने पूजा करने वाले से खुश नहीं है, हटा दिया उन्होंने। तू मेरे भक्त की कोटि में नहीं आएगा। भक्त कह रहा है तुम मेरे भगवान हो, लेकिन भगवान कह रहा है तू मेरा भक्त नहीं है। भक्त कह रहा है तुम ही मेरे भगवान हो, लेकिन जिनेन्द्र देव कहते हैं तू मान मुझे भक्त, मैं तेरे को भक्त मानते ही नहीं हूं, मैं तेरे को भक्त मानते ही नहीं हूं। और भक्त कह रहा है तुम ही मेरे भगवान हो, दूसरा नहीं है। अनंता अनंत भव तक भी यदि अपन भगवान को
एक ही भगवान, सच्चे भगवान को भगवान मानते रहे तो भी कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि भगवान की तरफ से नहीं आया है कि मैं तुझे सच्चा भक्त मानता हूँ। हमारा तो फैसला हो गया, मेरा तू ही सच्चा भगवान है, तू ही सच्चा भगवान है। एक पक्षी फैसला है। अब उधर से आ जाए तू ही सच्चा भक्त है, और वो कब कहेंगे? जिस दिन अपन ने कहा भगवान है। राजनीति और धर्म नीति में यही तो अंतर है। राजनीति में कोई बराबरी का दावेदार हो तो एंटी ग्रुप, और महावीर स्वामी कहते हैं जो मेरे पद का दावेदार है वही मेरे ग्रुप का है, बाकी सब पर ग्रुप है, सारे पर ग्रुप हैं। जैसे ही अपन ने ये कहा भगवान मेरी भक्ति, मेरी पूजा, आप जैसा स्वरूप मुझे प्राप्त हो, बस उसी तरह भगवान का बराधस्त बोलने की भाषा बोल रहा हूँ, उसी समय तुम सच्चे भक्त हो गए और आसन भव हो गए, और भक्ति नहीं, अब तुम्हें भगवान बनने में ज़्यादा देरी नहीं है, ये भाव आ जाए। नमोकार मंत्र की माला फेरी, खूब फेरी, करोड़ों फेरी, कभी एक माला में ये आ जाए नमो अरिहंताणम, मैं अरहंत कब बनूं? नमो सिद्धाणम, मैं सिद्ध कब बनूंगा? नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोहे, मेरा इन पंच परमिष्टि पदों में मैं कब प्राप्त करूंगा? मेरे अंदर बहुत आज भी मेरा रोमांच हो जाता है। 2 मिनट में एक संस्मरण बता दूं, कुछ बोलना है तो बोल लेना भी। मेरी मांगे उल्टी सीधी होती है। गिरनार पर्वत पे गया तो मेरे भाग्य से कहो या नेमिनाथ भगवान की कृपा कहो, मुझे पूरे चरणों की वंदना करने का, अभिषेक करने का मौका मिला। 20 मिनट तक पूरे नरावरण चरणों को मैंने पूरा स्वयंभू स्तोत्र पढ़ा, शांति धारा हुई, बाकायदा शांति धारा हुई, झाड़ी से पूरा गंध दो मैंने कि भगवान जो सारी दुनिया कहती थी वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, भगवान के दर्शन होंगे नहीं, लेकिन अवभाग्य मेरे कि मुझे इसके बदले में आज मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। और मैंने क्या मांगा कि भगवान इस पहाड़ को देखने के लिए मैं 900 किलोमीटर से चल के आया, यह है क्या है, एक डूंगरा है, लेकिन क्या बात है भगवान, सबसे बड़ा पापी दुनिया में कोई होता है तो स्थावर नाम कर्म का, पृथ्वी का है, जल का, स्थावर कहलाता। स्थावर पाप प्रकृति है। इन पाप प्रकृति के बने हुए जीवों ने ये पहाड़ बनाया है, पापियों से मिलकर के ये पहाड़ बनाया है। एक इंद्री पृथ्वी का जीव है, और जैन दर्शन में पृथ्वी का जीव स्थावर होता है, और सभी प्रकृतियों सबसे निकृष्ट प्रकृति स्थावर प्रकृति है। उन्हें स्थावर प्रकृतियों ने, पापियों ने मिलकर के ये पहाड़ रचा है, ये पृथ्वी रची है। क्या बात है भगवान, आप इतने पावन हो गए कि आपने इस डूंगरा को छुआ, वो इतना पवित्र हो गया कि आज मुनिराज भी इसको धोख देने आ गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं भी अपने आप को द्रव्य गुण पर्यायों से इतना पावन बनाऊं कि जिस पहाड़ पर बैठ जाऊं वो पहाड़ भी पावन हो जाए। बंदे तदगुण, ये चीज होना चाहिए। ये है आसन्न भव्यता, ये है सिद्ध बनने का लक्षण। तद्रूप होने का भाव करो, बाकी तो सब होता रहता है, चलता रहता है। अपना मूल प्रसंग दैनिक चल रहा है, कल से शायद प्रसंग बदल जाएगा। योग्यता, असफलता पर रोने वाला मूर्ख होता है। कोई वस्तु ना मिलने पर निराश होने वाला मूर्ख होता है। निराश नहीं होना है, रोने नहीं बैठना है। असफलता मिलने पर ये सोचना है कमी कहाँ रह गई।
कोई वस्तु नहीं मिल पाई है तो सोचना है कमी कहाँ रह गई। उस कमी पर विचार करो, हताश नहीं होना है, योग्यता को पहचानो। जैन दर्शन के अनुसार यदि व्यक्ति हर चीज में योग्यता को पहचान के जिंदगी जिए, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कभी टेंशन नहीं होगा। योग्यता देखो, कितनी बड़ी बात कही। अभक्ष है, अनिष्टकारी है, लेकिन सभी को हम त्याग नहीं करा सकते। आपसे हम मांसाहार का त्याग करा सकते हैं कि नहीं? कराते ही हैं। अब बगला से, बगले को कराऊं? मरे तो तुम्हारी जिम्मेवारी, हम तुम्हारे कहने पे करा देंगे। वहां उसकी योग्यता। उल्लू को दिन में खाने का नियम दूं? उल्लू को नियम, रात्रि भोजन त्याग होना चाहिए कि नहीं भाई, बोलो। और हमारे सामने उल्लू बैठा है, महाराज हम क्या करें? बोले रात में छोड़ दे। योग्यता का अभाव। उसको हम रात्रि भोजन नहीं त्याग कराएंगे, उसको ये एहसास दिलाएंगे आज तेरे त्याग करने के भाव हैं, गुरु त्याग करा रहे हैं, लेकिन तूने अपनी ऐसी पर्याय की स्थिति बना ली कि तू त्याग करना चाहे भी तो त्याग नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने 2 दिन प्रवचन दिए थे, एक स्वाभाविक योग्यता और एक नैमित्तिक योग्यता। नैमित्तिक योग्यता हमारे पास है। हम उल्लू बन गए तो हमारी एक योग्यता नष्ट हो गई कि हम जिस दिन इच्छा करना चाहें रात्रि भोजन छोड़ देंगे, लेकिन ऐसी पर्याय में पहुंच गया कि छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता। पर्याय ऐसी हो गई। और क्यों मिली ये पर्याय ऐसी? जिस दिन तुम्हें योग्यता थी तुमने नहीं किया। प्रसंग क्या था मालूम? आज तुम जैन हो, अभिषेक करने की योग्यता है कि नहीं? कोई रोक टोक? और आज तुम नहीं कर रहे हो ना, तो कर्म तुम्हें ऐसे कुल में पैदा करेगा कि तुम कल अभिषेक करने के भाव करोगे, लेकिन अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे, तुम अभिषेक नहीं कर सकते। अयोग्य हो गए आप, ऐसे कुल में, ऐसी योनि में, ऐसी पर्याय में चले गए आप नहीं कर सकते अब अभिषेक। अयोग्य घोषित कर दिया, ये भूल तुम्हारी थी, लेकिन हम उसको अभिषेक करने की छूट नियम नहीं दे सकते क्योंकि वो अयोग्य है। पशु बन गया, आहार देने के लिए तड़प रहा है, नहीं दे सकता। पद्म पुराण रविशरण आचार्य महाराज नहीं दे सकता, अयोग्य है। उसको नहीं कह सकता कि अतिथि समभाग मुनिराज आए तो आहार दो। आहार देना अच्छी चीज है कि बुरी चीज? लेकिन पशु को, शूद्र को नहीं दिला सकते क्योंकि वो अयोग्य घोषित हो गया। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं कि बंधुओं, जिस चीज की योग्यता हो उस योग्यता को खोना मत, नहीं तो तुम अयोग्य घोषित हो जाओगे। पाप करने के योग्य हो तो पाप नहीं करोगे तो तुम कभी पाप करने का निमित्त तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम ऐसी दशा को प्राप्त हो जाओगे जहां पाप करने की योग्यता ही नहीं रहेगी। जैसे सिद्ध भगवान, जैसे लोकांतिक देव, जैसे सर्वार सिद्धि के देव, इनको पाप करने को मौका मिला, नहीं किया, आज उनके अंदर पाप की योग्यता ही खत्म हो गई। धर्म कार्य में आपकी योग्यता है और आपने उस योग्यता को नकार दिया तो तुम्हारी दुर्दशा होगी कि तुम अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। समय आपका हो गया। कल से कुछ अलग प्रसंग होने वाला है। बहुत अच्छे तुम्हारे इष्ट देवता 23 भगवान नहीं, तुम्हारे प्यारे प्यारे पारसनाथ भगवान, संकट मोचक, चिंतामणि, पारसनाथ, दाता विधाता के हुक्म से, हाँ वो एक राजस्थान में बोलते हैं, हाँ चिंतामणि निरंजन ऐसा कुछ बोलते हैं। निरंजन निराकार जोगे स्वरूपी चिंतामणि पारसनाथ भगवान के दाता के हुक्म से जैन धर्म बढ़े चलो। इतनी उपाधि और तीर्थंकर को नहीं लगी।
इतनी उपाधियां और तीर्थंकर को नहीं लगी, भक्तों के द्वारा। आगम में तो लगी है 1008 नाम, लेकिन भक्तों ने इतना बड़ा किसी तीर्थंकर का जयकार नहीं बनाया है। ऐसे प्यारे पारसनाथ, जगत प्रिय पारसनाथ, संकट मोचक पारसनाथ करुणा निधान पारसनाथ के ऊपर कल एक बहुत बड़ी संगोष्ठी कल से शुरू हो रही है। पारसनाथ भगवान के जीवन चरित्र के कितने पहलू हैं, कितनी दृष्टि से अपन पारसनाथ को देख सकते हैं, कितनी योग्यताएं पारसनाथ के चरित्र में हैं, उनके सोच में, उनकी जीवन शैली में, उनके वातावरण में, उनके चारित्र में, किन किन तरीकों से पारसनाथ आज के समय में प्रासंगिक हैं, उन सारे विषयों के ऊपर कल सुबह 7:30 है, 7:30 बजे। बाकी आप बता दो। और हमारे मध्य अखिल भारतीय विद्वत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक जी सुजानगढ़ लाडनू से अब जो बनारस विश्वविद्यालय में हैं पधारे हैं। मैं सर्वप्रथम तो उन्हें बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं, वो पधारे हैं, पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रवण संस्कृति संस्थान के अधिष्ठाता प्रोफेसर जय कुमार जी मुजफ्फरनगर से हमारे मध्य पधारे हैं पूज्य। 5 मिनट आप बैठे रहिए, कुल 5 मिनट। आदरणीय श्री विजय कुमार जी शास्त्री दिल्ली से जो महामंत्री हमारे मध्य पधारे हैं। प्राचार्य श्री नरेंद्र कुमार जी सनावत से, प्रोफेसर श्री सुरेंद्र कुमार जी भारती बुरहानपुर से, विदुषी डॉक्टर राका जैन नई दिल्ली से, विदुषी प्रसन्न जैन मुजफ्फरपुर से, विदुषी श्री इंदिरा जी बुरहानपुर से आदि अनेक विद्वान पधारे हैं। अशोकनगर जैन समाज आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारे श्रावक रत्न और चक्रवर्ती द्वय पंचायत कमेटी इनका अभिनंदन करेगी। और आदरणीय श्री सुरेंद्र जी भारती जी से मैं निवेदन करूंगा, आने वाले दिवस में राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी और तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के संबंध में जो गोष्ठी होने वाली है उसके संबंध में मार्गदर्शन दें। आदरणीय श्री। बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। धर्म प्रेमी महानुभाव, सुधामय वर्षा योग 2025 के अंतर्गत प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का लोकव्यापी प्रभाव, इतिहास, धर्म एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर त्रिदिवसीय राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी कल दिनांक 27 से 29 सितंबर तक यहीं आयोजित की गई है। प्रातःकालीन उद्घाटन सत्र कल 7:30 बजे से प्रारंभ होगा, जो 10:30 बजे तक चलेगा। दूसरा सत्र प्रतिदिन दोपहर में 1:30 बजे से 4:30 बजे शाम तक चलेगा। सायंकाल जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम ज्यों का त्यों चलेगा। उसके पश्चात 7:30 बजे से 10 बजे तक विद्वत संगोष्ठी इस प्रकार से प्रतिदिन 3 सत्रों में चलेगी। इसी पंडाल में संपूर्ण कार्यक्रम होंगे। और मैं आप सभी से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि यदि आप भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र को जानना चाहते हैं, जो आप जानते हैं आपको लगेगा कि वह बहुत कम है, क्योंकि प्रतिदिन 2 बार जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समीक्षात्मक प्रवचन सुनने को मिलेंगे जो बहुत बेजोड़ होते हैं। तो गुरु की वाणी भी सुनने को मिलेगी, विद्वानों के द्वारा विचार सुनने को मिलेंगे, और संपूर्ण विश्व में तीर्थंकर पार्श्वनाथ का क्या प्रभाव है, किस प्रकार की मूर्तियां बनाई गई हैं, किस प्रकार के शिल्प बनाए गए हैं, किस प्रकार की किंवदंतियां हैं, किस प्रकार विभिन्न जातियों पर उनका प्रभाव है, यह सब हमें सुनने को मिलेगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है और पूज्य श्री से भी हम सब की ओर से, उपस्थित विद्वानों की ओर से विनम्र निवेदन है कि आपका सानिध्य एवं आशीर्वाद पूरे संघ सहित हम सबको प्राप्त हो, इस विद्वत समाज को प्राप्त हो, ताकि यह संगोष्ठी सफल हो सके। इसी भाव के साथ सादर नमोस्तु। हमारे बीच
राष्ट्रीय सेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री M.K. जैन साहब, श्री पंकज जी जयपुर से और अन्य अतिथि पधारे हैं। मुंगावली मंडल वह भी श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करे। जा वाणी के ज्ञानते सूझे लोक लोक सो वाणी मस्तक सदा देत हो दो। आई कलश, भक्ति कलश रखना है। नाम बताएं। श्री राजेंद्र कुमार जी जैन साहब को आज भक्ति कलश रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पधारें और भक्ति कलश स्थापित करें। शाम को करवा देंगे। अच्छा, जो भी अन्य अतिथि आए आपका भी जैन समाज अशोकनगर बहुत बहुत अभिनंदन करता है। पूज्य गुरुदेव की आहारचर्या अब से कुछ ही देर मिनटों बाद इसी स्थल पर होगी। हमारे समस्त युवा साथी इस पंडाल को व्यवस्थित करेंगे। आइए पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में 27, 28, 29 यानी कि कल से राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी भगवान तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के जीवन चरित्र पर बृहद संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर से 150 से अधिक विद्वान यहां सम्मिलित हो रहे हैं और 30 तारीख को राष्ट्रीय विद्वत परिषद का राष्ट्रीय खुला अधिवेशन परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में होने इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। दिव्योदय तीर्थ से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। सुधामय वर्षा योग 2025 श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी अशोकनगर। शांतिधारा एवं भक्ति कलश हेतु उपयुक्त मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन धर्मपत्नी, स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री शशांक जैन, श्रीमती कुमकुम जैन पौत्र एवं पौत्रवधू उमा, श्री सुभाष चंद्र जैन श्रीमती मीना जैन पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री रेशु जैन श्रीमती शालू अग्रवाल जी, श्री आशीष जैन श्रीमती ईना जैन पुत्री अशिवी जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार अशोकनगर।